तो जो कौवा है, वो कान ले गया या नहीं ले गया? बरसों-बरसों से इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश हो रही है कि क्या कौवे के पीछे दौड़ें या पहले कान चेक करें? दरअसल ज़्यादातर लोग कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस बार भी एग्ज़ैक्टली यही हो रहा है और ये मामला है कर्नाटक में मंदिरों पर 10% टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए और लगाने का जो फैसला है, वो सही है या गलत है। और ये दरअसल एक एक्ट है कर्नाटक का और वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल एंडोमेंट्स का किस तरह से मैनेजमेंट हो, इसका एक्ट है। और ये एक्ट सारी व्यवस्थाएँ करता है कि मंदिरों की व्यवस्थाएँ किस तरह से होंगी, कैसे चलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, किन मंदिरों से पैसा लिया जाएगा, किन मंदिरों को दिया जाएगा, ये एक सिस्टम है और काफ़ी कर्नाटक का पुराना सिस्टम है। लेकिन भारत में कोई चीज़ हो और उसको लेकर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कर्नाटक सरकार ने उस जो पुराना एक्ट है, 1997 का एक्ट है असल में, चला आ रहा है और इससे इस बीच में आप जानते हैं कि कांग्रेस की, जनता दल एस की और बीजेपी की कर्नाटक में सरकारें बनती रही हैं। कारण बीजेपी तो वहाँ लगातार सरकारों में आती रही है। लेकिन जब वर्तमान सिद्धरामैया सरकार ने ये फैसला किया कि इस एक्ट में कुछ सुधार संशोधन किया जाए और मैं आगे आपको बताऊँगा कि वो सुधार संशोधन कैसा है। तो एक शोर मचा कि लूट लिया मतलब सिद्धारमैया की नज़र तो जी वहाँ के मंदिरों पर है और वहाँ का सारा धन लूट लेना चाहते हैं और बात जब वहाँ से बीजेपी से कही गई, तो बीजेपी ने तो फिर भी बहुत शालीन तरीके से कहा नीचे पहुँचते-पहुँचते हो गया जजिया टैक्स वसूला जा रहा है, हिंदू मंदिरों को लूट लिया जा रहा है, सरकार वहाँ का पैसा लूट के खा जाएगी। इस तरह से ये पूरा शोर मचा और इस शोर को मचाने में दरअसल एक जो रोल है वो मीडिया का भी है। अब मैं आपको एक मीडिया का स्लाइड दिखा रहा हूँ, बहुत दिलचस्प स्लाइड है और ये आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई बीजेपी का चैनल है। देखिए, कर्नाटक कांग्रेस सरकार मंदिरों से वसूलेगी 10% टैक्स। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया ये मांगी जा रही है। तो अब चैनल जो हैं वो इस तरह से कर रहे हैं और ऑफ इंडिया वगैरह तो जो कर रहा है वो तो बिल्कुल ही और मतलब अलग-अलग तरीके से कर रहा है। तो दरअसल इस मामले में सच क्या है? क्या है हकीकत? मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ और आप लोग समझ जाएँगे, सारी जानकारियाँ सरकारी वेबसाइट्स पर और इस सब पर मौजूद हैं। देखिए 1997 में कर्नाटक में सरकार एक एक्ट बनाती है, एक कानून बनाती है और वो कानून क्या है? कानून ये है कि जो मंदिर हैं कर्नाटक के, उनका मैनेजमेंट जो है वो एक्ट के तहत होगा और ये आपका 1997 का एक्ट है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997 2001 में ये जाकर लागू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं पब्लिश्ड इन ऑन 1 जनवरी 2001 तो 2001 में ये लागू हो जाता है। ये एक्ट बहुत सारी और चीज़ें कहता है लेकिन जिस पर विवाद है, वो विवाद इस पर है कि जो इस एक्ट के तहत जो एक पूल बनेगा जिसमें पैसा इकट्ठा होगा जिससे कि हिंदू मंदिरों का को मदद की जाएगी, खास करके कम आमदनी वाले मंदिरों की, उनका कंस्ट्रक्शन और उनके रख-रखाव और हिंदू अनाथ बच्चों का देखभाल, ये सारा कुछ किस तरह से होगा, इसको लेकर एक एक्ट बना और इसमें पूल में कैसे पैसा आएगा, इसकी व्यवस्था बनाई गई। और वो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था उसमें ये बनाई गई थी कि 1 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले कर्नाटक के जितने भी मंदिर हैं, वो 5% अपनी आमदनी का जो है, वो सरकार को टैक्स के रूप में देंगे। क्या था? 1 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले जितने मंदिर हैं, वो अपनी कुल आमदनी का 5% टैक्स के रूप में देंगे। ये है 1997 का ओरिजिनल एक्ट। इसमें येदियुरप्पा सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, वो 2011 में एक संशोधन करती है कि 5% काफ़ी नहीं है क्योंकि ढेर सारे मंदिर हैं, हिंदुओं में तमाम तरह के अनाथ बच्चे और उनके देखभाल और इन सब के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने टैक्स का रेट बढ़ा दिया और टैक्स का रेट बढ़ाकर क्या किया कि जो मंदिर 10 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले होंगे, वो 5 नहीं 10% के रेट से टैक्स देंगे और जो 1 लाख से 10 लाख तक के आमदनी वाले मंदिर हैं, वो जो हैं वो 5% के रेट
से टैक्स देंगे, तो ज़्यादातर जो बड़े मंदिर हैं वो 10% के रेट से टैक्स देने लगे। अभी ये टैक्स है, दरअसल कई बार ऐसा लगता है कि मंदिर की जो सारी आमदनी है उसका टैक्स लग जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। जो पैसा डोनेशन बॉक्स, जिसको कि हुंडी बोलते हैं कर्नाटक में, हुंडी में जो पैसा जा रहा है, जिसमें ताला लगता है और सील बंद होता है ताले पर, वो पैसा और जो जिसकी रसीद कटती है, सिर्फ वही पैसा, उसी का 5 या 10% जो है वो जाता है सरकार के पास, जिससे कि सारी देखभाल मंदिरों की देखरेख होती है, बाकी और जो मंदिर हैं। और इस तरह जो सालाना आमदनी है कर्नाटक सरकार की, बहुत बड़ी आमदनी नहीं है। सरकार के अगर टोटल बजट को देखें तो 8 करोड़ रुपए के आसपास की आमदनी इससे होती है। अभी सरकार जो नई जो व्यवस्था हो रही है, उसमें ये हो रही है कि जो छोटे मंदिर हैं, वो सारे 10 लाख से कम आमदनी वाले सारे मंदिरों को इस टैक्स से बाहर निकाल दिया जा रहा है, और जो बड़े मंदिर हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा आमदनी वाले, सिर्फ वही मंदिर अब 10% के रेट से टैक्स देंगे। इसका मतलब जो मंदिरों का टोटल टैक्स लोड है वो घटने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। तो क्या हुआ? कान अपनी जगह पर है, कि बल्कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है कि अब जो टैक्स है उसका रेट घटा, कम आमदनी वाले 10 लाख से कम आमदनी वाले जो मंदिर हैं वो टैक्स से बाहर हो गए, और सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा आमदनी वाले जो मंदिर हैं, वही टैक्स के दायरे में आए। इसको आप मतलब देख सकते हैं, और इसका पर्पस इस एक्ट को लाने का जो है वो सरकार ने उसको स्पष्ट भी किया है कि व्यवस्था वो उसको जो पूल का फंड है उसको अगर वो बढ़ सकता है तो बढ़ाने की कोशिश है, और हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के हिसाब से जो जो लोग जानकार हैं उसका एक आदमी को मंदिर कमेटी में लाना है, और जिला स्तर पर इन व्यवस्थाओं को स्क्रूटनी करने की व्यवस्था बनानी, ये पूरे एक्ट का पर्पस है। तो ये सिस्टम, दरअसल आप देखिए तो मंदिरों को सरकार व्यवस्थित करे। दक्षिण भारत में ज्यादातर राज्यों में व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैं आपको तमिलनाडु का उदाहरण दे रहा हूँ। 40,000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, जिसकी देखभाल जो है सरकार का विभाग करता है। और आप जानते हैं कि भारत में सबसे व्यवस्थित, अच्छे, साफ-सुथरे, सिस्टमैटिक मंदिर जो हैं, वो तमिलनाडु के हैं। तो इसका कोई मतलब हिंदुओं को नुकसान नहीं हुआ जब सरकार ने उसकी व्यवस्थाएँ अपने हाथ में ली हैं। तो इसी तरह का एक रेगुलेट करने की व्यवस्था कर्नाटक में भी है। कोई कह सकता है कि दक्षिण भारत में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और बाकी धर्मों से क्यों नहीं लेना-देना है? तो ये जो व्यवस्थाएँ हैं, ये हिंदू बहुल स्टेट्स में हिंदुओं की बनाई हुई अपनी व्यवस्थाएँ हैं। इसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई और धर्म का व्यक्ति और मुख्यमंत्री आकर इन व्यवस्थाओं को बना रहा है, और जो इन व्यवस्थाओं को बना रहा है वो सरकारें लगातार चुनाव जीत रही हैं, या कभी हारती हैं फिर जीतती हैं, और कोई इसको हटा तो दे नहीं रहा है। तमिलनाडु का नियम किसी ने नहीं हटाया कि सरकार व्यवस्था करेगी। कर्नाटक का ये नियम कि मंदिर टैक्स देंगे, इसको किसी भी पार्टी की सरकार ने तो नहीं हटाया है। तो ये कंटिन्यूअम है। कर्नाटक का एक्चुअली अपने आप में एक सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और इस वजह से कर्नाटक में जब ये होता है तो आप इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में भी मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है। कर्नाटक भारत के उन राज्यों में या उन इलाकों में है, जहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था भारत में सबसे पहले आई है। 1918 में वहाँ पर एक चौड़ी बहस चली, और कर्नाटक जो मैसूर स्टेट है, मैसूर स्टेट के जो महाराजा हैं, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। वाडियार साहब, नलवाड़ी वाडियार जो हैं, वो उनके पास लोग शिकायत लेकर आते हैं। पहली शिकायत तो ये आती है कि जो मैसूर स्टेट है, इसमें मद्रास स्टेट, जो उस समय मद्रास स्टेट कहा जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा और तमिलनाडु था। तो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वो सारे बड़े पदों पर हैं, तो ये बहुत समस्या है। तो कर्नाटक के ब्राह्मणों ने पहली शिकायत की। दूसरी शिकायत फिर उसके बाद जो अब्राह्मण जातियों के लोग, उन्होंने कहा कि हम तो हैं ही नहीं शासन प्रशासन में। तो काफ़ी प्रगतिशील राजा थे वाडियार साहब, उन्होंने कहा कि अब इसको हम कुछ व्यवस्था करते हैं, ये बहुत समस्या है। तो उनके दीवान थे विश्वेश्वरैया, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, जो बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने इसका विरोध किया कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो उनको बाद में इस्तीफा देने के लिए कहा गया, और उनको हटाकर कांताराज अरस वहाँ पर दीवान बने। और इसके बाद एक जो कर्नाटक मैसूर स्टेट के जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, या जो भी वहाँ की सबसे बड़ी कोर्ट थी, उसके चीफ जस्टिस
लेस्ली मिलर जो हैं, चीफ जस्टिस लेस्ली मिलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी कि किस तरह से शासन प्रशासन विविधता लाई जाएगी, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये हुआ कि 7 साल के अंदर में मैसूर स्टेट में 50% पदों पर अब्राह्मण और खास करके पिछड़ी जातियों के लोग आएंगे। तो बहुत प्रगतिशील राज्य है, और उसमें उनका काम करने का, सोचने का अपना एक तरीका है, और उसको लेकर एक ये मतलब एक कंसेंसस भी है। कोई पार्टी आती है तो बदल नहीं देती है। ऐसे भी वसवन्ना का राज्य है, आज से करीब 1000 साल पहले हिंदू धर्म में बुद्ध के बाद एक तरह से भारत में सबसे बड़ा समाज सुधार आंदोलन वहीं पर हुआ, जिसमें धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। तो वसवन्ना या वसवा जिसको बोलते हैं, जो जिससे बाद में लिंगायत लोग प्रभावित हुए और लिंगायत बने लोग, तो वीरशैव समुदाय जिसको बोलते हैं, तो वो जातियों को उस तरह से उसका भेद नहीं मानता है। तो कर्नाटक एक तरह से सामाजिक न्याय और जस्टिस और हिंदुओं के समाज सुधार आंदोलन का एक आदि भूमि रहा है, और यहाँ ये सारी चीजें होती रही हैं। तो इस समय बीजेपी का ये कहना कि हमारा कुछ जजिया वगैरह टाइप लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं की बनाई हुई व्यवस्था है, और आपकी अपनी भी सरकार थी और आपने भी तो इसको नहीं हटाया। तो कुल मिलाकर इस तरह साबित हुआ कि कौवा जो है वो कान नहीं ले गया, कान अपनी जगह पर है। तो कृपया कौवे के पीछे ना दौड़ें, अपना कान चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।